यूपी के सिद्धार्थनगर में एक मुकाम है इटवा। ये उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी का गृह विधानसभा क्षेत्र है। उन्हीं के गांव के पास करीब ही सादैया गांव में एक भयानक चोरी हुई। बीती रात रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद दिन भर के थके मांदे लोग जब घरों में सो रहे थे तो रात के 2 बजे सादैया गांव में चोरों ने धावा मारा और LIC में कार्यरत राहुल पाठक के घर के मकान के पीछे का दरवाज़ा तोड़ा, अंदर प्रवेश किया, तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवर उठाकर ले गए और साथ में उनका रिवॉल्वर भी उठा ले गए। यह सनसनीखेज वारदात रात में हुई। इससे 1 हफ्ता पहले इटवा थाने में ही और इटवा कस्बे में वहाँ के एक लेडी डॉक्टर के घर 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी 1 सप्ताह पहले। हालांकि चोर गरीब का था और फौरन पकड़ भी लिया गया, लेकिन इटवा कस्बे के बाद इटवा से सटे गांव सादैया में चोरी की वारदात और फिर उसमें एक रिवॉल्वर का गायब होना, ये बड़ी घटना है। लोगों में दहशत है। हालांकि पुलिस और क्षेत्राधिकारी इटवा सब लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। छानबीन तेजी से हो रही है। पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन ताबड़तोड़ चोरियों में इतनी बड़ी बड़ी चोरियों का होना भी ये लोगों के लिए दहशत का भी सवाल बन गया है। फिलहाल क्या होगा, इस चोरी का खुलासा होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ एक बात आपको ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि इटवा की बड़ी वारदातों में अक्सर रिवॉल्वर बंदूक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ये गौरतलब है। पिछले कुछ दिनों में इटवा में ऐसी घटनाएं मिली हैं। इटवा में पहली चोरी जो हुई किसी आग्नेयास्त्र की, तो इटवा थाने की एक राइफल चोरी हुई, उसका सुराग आज तक पता नहीं चला। शायद वो राइफल AK-47 थी, इतनी महत्वपूर्ण राइफल, लेकिन आज तक उस चोरी का खुलासा नहीं हो पाया कि वो कहाँ गई। इसके बाद अभी रमज़ान के दिनों में एक ठेकेदार हैं इसरार अहमद, उनके लड़के की गाड़ी चोरी हुई। गाड़ी के साथ उसकी रिवॉल्वर भी गई। गाड़ी गोंडा में पकड़ी गई और रिवॉल्वर बरामद हुआ या नहीं बरामद हुआ, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन इसी के बाद फिर हाल में बीती रात जो रक्षाबंधन के दिन चोरी हुई है, उसमें भी एक रिवॉल्वर चोरी हो गई। आखिर वो कौन से चोर हैं जो बड़ी बड़ी वारदातों में नकदी और जेवर के साथ असलहों पर भी हाथ डालते हैं? ये शातिर चोर हैं। इन चोरों का कोई नेटवर्क है या चोरों की ऐसे गिरोहों पर किसी बड़े आदमी का, किसी प्रभावशाली तत्व का कोई हाथ है जो चाहता है कि चोर धन चुराएं और उसके साथ साथ गन भी चुराएं? तो ये साजिश है या महज इत्तेफाक है? इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस को इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि आखिर ऐसी चोरियां जिसमें असलहे भी चोरी कर लिए जाते हैं, ये ज़िले के इटवा इलाके में क्यों होती है, जबकि असलहे ज़िले के अन्य तहसीलों में संपन्न लोगों के घरों में बहुतायत में मिलते हैं, लेकिन चोरियां सिर्फ असलहों की इटवा में होती है? ये एक बड़ा सवाल है। लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और पुलिस को पूरी ताकत से इस सवाल की छानबीन का जवाब पाने के लिए पूरी ताकत से छानबीन करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चोरी की इस घटना जो अभी हुई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। साथ जो मैंने सवाल उठाए हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे सवाल, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें आपको पसंद आती हों तो बराए करम हमारे चैनल कबीर वस्तु पोस्ट को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में घंटी दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।